महेंद्रजीत सिंह मालविया एक बार फिर से कांग्रेस में पहुंचे। इधर राजकुमार रौत उदयपुर पहुंचे हैं और सर्किट हाउस में पत्रकारों से खास बातचीत की। ऐसे में उनसे कुछ बात कर लेते हैं, खास तौर पर जिन मुद्दों को आप लेकर आज उदयपुर आए सर्किट हाउस में हमने बात करी है, थोड़ा उस पर। आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई थी। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय यही था कि बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी सदस्य बनाया, ये पूरे क्षेत्र की जनता, पढ़ा लिखा युवा वर्ग सब जानते हैं कि काकरी डूंगरी प्रकरण को पेश करके कि उनकी मध्यस्थता में उनका रोल रहा, इस छवि के नाम से उनको आरपीएससी सदस्य बनाया। तो हमारा ये मामला कहना है कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि बाबूलाल जी कटारा थे उसी तभी से हुआ, या ऐसा भी नहीं है कि इस पेपर प्रकरण में मात्र आरपीएससी के बाबूलाल जी कटारा एकमात्र सदस्य इन्वॉल्व थे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस व्यक्ति ने स्वयं अकेले ने किया, अकेले ने कुछ बांटा हो। इसमें हमारा यह सवाल है कि आरपीएससी के कितने लोग इन्वॉल्व थे और बाबूलाल जी कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए कितने लोगों ने अनुशंसा की थी। ईडी के बयानों में आया है कि करोड़ों रुपया दिया है। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जितने जो बड़े लीडर थे, जिनका आरपीएससी सदस्य बाबूलाल जी कटारा के बयानों में, ईडी के बयानों में जो आया है, कांग्रेस के सारे भी दिग्गज नेता, उनका नाम आया है। तो हमारा कहना था उस समय मालवीय जी बीजेपी में चले गए थे, इसलिए बीजेपी दिग्गज नेता कौन? यहाँ के देख लो, मालवीय जी देख लो, थे बीजेपी में चले गए, वापस आ गए। रघुवीर जी थे, अर्जुन जी बामणिया थे, दिनेश जी खोडनिया थे, गणेश जी गोगरा थे, जितने जो नेता थे, इन सारे नेताओं के नाम सामने आए। तो ये नेता, हमारा भाजपा सरकार से कहना है कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो। आपकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा के ही राजस्थान में आई है, युवाओं की आवाज बनने का आपने ढोंग रचा था, उससे आई है। तो आज पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल जी को मात्र का बलि का बकरा बनाया क्यों है, बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उस समय तो हो सकता है मालवीय जी चले गए थे बीजेपी में, इसलिए आपकी ईडी की जो गाड़ी थी रुक गई थी कहीं। तो अब तो चले गए, सारे कांग्रेस में चले गए, तब तो खुलासा करो, उस पर कार्रवाई करो, क्यों नहीं किया जा रहा है? यही नेताओं ने आरक्षण बेचने का काम किया था, यही नेताओं ने युवाओं का पेपर, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम किया है पेपर लीक प्रकरण में। भी कहना है, जिस तरीके से पहले भी चर्चा हुई थी कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, इसमें सब कुछ क्लीन होके आ जाता है, तो अब आपको लगता है ईडी फिर से कार्रवाई करे? हम वही चाह रहे हैं, हम तो वही चाह रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में मात्र एक आदिवासी अधिकारी बाबूलाल कटारा को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? कितने ऐसे लोग थे, ये सारे नेताओं के जो नाम जो ईडी के बयान में आए, आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा जो थी, उनका भी नाम सामने आया था, उन्हें इस्तीफा दिया हुआ। तो एक आदिवासी अधिकारी को बलि का बकरा बना के बाकी लोगों को क्यों बचाया जा रहा है भाजपा राज के अंदर? तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा कांग्रेस के लोग सेम है और उनका मूल उद्देश्य लोगों को भटका के सत्ता में आना और सत्ता में आके सौदेबाजी करके मामला शांत करना और किसी एक को बलि का बकरा बना के लटकाने का काम करते हैं। इस वक्त आप जो है आपका विरोध दोनों तरफ दिख रहा है मुझे, बीजेपी में भी और कांग्रेस तरफ भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर आपके गठबंधन को लेकर क्या नहीं था? गठबंधन तो या था? लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, और गठबंधन भी इसलिए हुआ था कि मालवीय जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। कांग्रेस हाईकमान ने हमको दिल से साथ दिया और इंडिया गठबंधन में मेरा समर्थन दिया। मैं आज भी एहसानमंद हूं उन हाईकमान के लोगों का जो स्वच्छ छवि से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और आदिवासी बाहुल बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था, आम जो ईमानदारी से गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात को मान के हमारे साथ खड़ा हुआ, मैं उनके साथ आज भी खड़ा हूं और उनको आज भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो पदाधिकारी बने हुए थे कांग्रेस के, लेकिन इंटरनली मालवीय जी के साथ ही थे, जो मालवीय जी को आज वापस कांग्रेस में ला रहे हैं। आपके वक्त से लगता है एक गली तो आपने छोड़ी है। गली छोड़ने की बात नहीं, जो सच्चाई बात है कि जो ईमानदार कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने साथ दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन डुप्लीकेट कांग्रेसी लोग जिनका हमने नामकरण कर रखा है कमल कांग्रेस, उनका पता नहीं चलता कि वो कांग्रेस में है कि बीजेपी में है। और वही लोग हैं जो डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाया था बीजेपी का, कांग्रेस बीजेपी ने मिलके, वही लोग आज मालवीय जी को वापस ला रहे हैं। वही लोग मिलके कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनका उद्देश्य विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता में बने रखना, इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करके वोट बैंक बना के राज करना है उनका उद्देश्य। ऐसे लोगों का बंडाफाड़ करेगी भारत आदिवासी पार्टी और ऐसे लोगों को घर पे भी बिठाएगी, वो कहीं पर भी जाए। मालवीय जी करे उनका बीजेपी में दम घुटने लग गया था, तो अब उनको लगता है कि स्वच्छ हवा उनको आदिवासी इलाके में मिल पाएगी, आप सांस लेने देंगे उनको? देखो, मेरा सांस लेने देना या नहीं देना, मेरा तो हवा पे कब्जा नहीं है, या हवा पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरा कंट्रोल इस क्षेत्र की सच्चाई पे जरूर है।
इन सच्चाई को उजागर जरूर करेंगे हम लोग, इस क्षेत्र के मुद्दों को जरूर है। मैंने कहा था 2013 की अधिसूचना काला कानून है, जो मालवीय जी मंत्री थे उस समय वही लाए थे। आज जिस मुद्दों से भाजपा में गए, यार क्षेत्र की जनता देख रही है कि आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं रह रहा हूं कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया। कह रहे हैं कि कांग्रेस में रह के आदिवासियों का भला नहीं कर सकता, इसलिए मैं बीजेपी में, और आज कह रहे हैं कि बीजेपी में रह के मैं इस क्षेत्र का आदिवासियों का भला नहीं कर सकता, इसलिए मैं कांग्रेस में। तो ये जो बातें हैं वो जनता देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। तो जनता विवेकशील हो चुकी है। और जब से भारत आदिवासी पार्टी आई है, क्योंकि पहले क्या होता था, कांग्रेस बीजेपी दोनों मैनेज होती थी, अच्छे मुद्दे सच्चाई सामने आ नहीं पाती थी। जब से भारत आदिवासी पार्टी आई है तब से खलबली मची हुई है दोनों पार्टियों के नेताओं के अंदर, और बौखलाहट मची, उसको खलबली भी नहीं कह सकते। जिनके जिस तरह से बयान आते हैं, जिनसे उनकी हरकतें जो हैं, उनसे लगता है कि बौखलाहट है। आप कह रहे हो कमल कांग्रेस है कि मनोहर लाल जी, लेकिन मनोहर लाल जी का ये कहना है कि कांग्रेस और बाप पार्टी है कि गठबंधन उनका पहले भी हुआ था, और अब उनको लगता है कि मालवीय जी के अगर बीजेपी छोड़ के जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आने वाले वक्त में जो है बाप का सफाया होने वाला है। बाप पार्टी को लेके कांग्रेस के नेताओं के मुंह से रात दिन बाप पार्टी निकलता है, और भाजपा के नेताओं से भी रात दिन बाप निकलता है, और मन्ना लाल जी के तो रात दिन सब निकलता है, आप देखते होंगे। कांग्रेस को लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिले हुए। हम इनको स्पष्ट करना चाहेंगे, भारत आदिवासी पार्टी आप दोनों को मिलाने का काम किया है, और आपकी जो इंटरनली मिलीजुली गठजोड़ जो सरकार थी उसको उजागर करने का काम भी कर रही है और किया है। आखिरी सवाल कर लेते हैं, दिशा बैठक में ऐसा क्या हो गया कि आप इतने आक्रोशित हो गए? नहीं, आप मेरे कहने, आपके कहने से पता नहीं चलेगा कि वो आकर्षित, वो वीडियो सार्वजनिक है। मैंने तो प्रयास किया, मैंने दूरी बनाई है। आप देख रहे होंगे मैंने चेयर को खिसका के मैं पीछे हटाऊं। वो बुजुर्ग इंसान है, लेकिन उनको पॉलिटिकली नॉलेज नहीं है। मैं 32-33 साल का हूं, वो 60 साल के हैं। वो अधिकारी से आए बेचारे। बीजेपी के अंदर कई ऐसे लोग हैं आज परेशान है, उनसे दम घुटता है उनका, बीजेपी के लोगों का। वो बेचारे बूथ लेवल के पदाधिकारी रहे, मंडल के पदाधिकारी रहे, ब्लॉक के पदाधिकारी रहे, और बेचारे इधर दर दर के बीजेपी को खड़ा करने का काम किया है, और ऊपर से लाके भाजपा ने उनको टपका दिया। उनको पॉलिटिकली नॉलेज ही नहीं है किसी प्रकार का, वो अधिकारी वाला ही ले जाए उनको। चलिए, ये थी मेरे साथ में राजकुमार राउत, जिन्होंने काकरी डूंगरी कांड है उसको लेकर, बाबूलाल कटारा को लेकर, और साथ में ये भी कहा है कि जिस तरीके से आदिवासी इलाके के जो बड़े नेता है, चाहे उसमें गणेश घोगरा हो, चाहे उसके अंदर में खोडनिया जी हो, चाहे उसके अंदर में मनजीत मालविया जो हाल ही में फिलहाल जो कांग्रेस में गए, तो कहीं ना कहीं ये सब जो नाम उन्होंने लिए हैं उनको एक बड़े सवालों के घेरे में खड़ा करता है। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उधर।